जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल हंटर एसएससी पर। साथियों, ये चैनल जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हिंदी मीडियम को देखते हुए बनाया गया है। ज़्यादातर क्लास हमारी हिंदी मीडियम के लिए होती है। ठीक है, यहाँ हम ज़्यादातर हिंदी में ही बताते हैं जो भी बताना है आपको, और बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं क्लियर करा रहा हूँ पहले आपको। और मैं आपको कंप्लीट जो पॉलिटी संविधान है जिसको हम पढ़ेंगे वो कंप्लीट कराऊंगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स के लिए कर रहे हो। ठीक है, मैंने पहले भारत की अनुसूचियां करा दी, उसके बाद भाग भी करा दिए थे। ठीक है, अब मैं संविधान के शोध करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो आ जाएगी वो आ जाएगी संविधान संशोधन पर। ठीक है, जो मुख्य टॉपिक है पहले इन्हें कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम फिर भारत शासन अधिनियम और ये चार्टर एक्ट से शुरू करेंगे और पूरा फिर संविधान टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे। ठीक है, और एंड में हम, क्योंकि मैं अनुच्छेद इसमें आपको पढ़ाऊंगा, तो उसके बाद हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद की एक लास्ट में वीडियो ला देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपके लिए सबसे बेहतरीन। और नोट्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि पीडीएफ चाहिए, ये चाहिए। सीधी बात है, इस वीडियो को दोबारा स्पीड में देख लो, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, इतना आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, दिमाग में कभी कुछ चलेगा कभी कुछ चलेगा। सबसे बेस्ट है दोबारा से इसको स्पीड में देख लो। ठीक है, अभी मेरी आवाज थोड़ी ऐसी आएगी क्योंकि अभी मेरे पास कोई माइक की सुविधा नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले बता देता हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको पूरा जीएस का कंप्लीट का कोर्स है जो कंप्लीट करा के देने वाला हूँ। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल फ्री में, और सारी की सारी प्लेलिस्ट बन जाएंगी आपकी, चाहे हिस्ट्री हुई, पॉलिटी हुई, जियोग्राफी हुई। जियोग्राफी को थोड़ा मैपिंग से समझेंगे। ठीक है, चाहे वर्ल्ड जियोग्राफी हुई, इकोनॉमिक्स हुई। इकोनॉमिक्स की भी क्लास में पहले मैं संविधान और इकोनॉमिक्स कराऊंगा आपको कंप्लीट। ठीक है, फिर इसके बाद हम हिस्ट्री, क्योंकि क्वेश्चन आजकल इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से बहुत पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर जियोग्राफी इनको कराएंगे, साइंस को भी करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है संविधान के शोध, जिसमें हम कराएंगे, देखिए, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ठीक है, तो हम कराएंगे सबसे पहले इसमें ब्रिटेन से। जानते हैं हम ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। बात करें हम ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली को, विधि का शासन लिया है हमने, विधायी प्रक्रिया ली है, एकल नागरिकता को लिया है, मंत्रिमंडल प्रणाली को लिया है। वहीं परंपरागत लेख यानी कि संसदीय विशेष अधिकार, जो संसद के बाद विशेष अधिकार है वो भी, और द्विसदनीय व्यवस्था को भी हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, याद रखना है आपको ये पॉइंट। देखिए, पूछ ले आपसे, संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया है। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है भाई। द्विसदनीय व्यवस्था कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, द्विसदनीय व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, एकल नागरिकता इंपॉर्टेंट है, विधि का शासन याद रखना आपको। ठीक है, और संसदीय शासन प्रणाली ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। हम जानते हैं हम यूएसए से हमने क्या क्या लिया है। देखिए, यूएसए से हमने लिया है मूल अधिकारों को। क्या लिया है हमने? मूल अधिकारों को लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया है। ठीक है, और न्यायिक पुनरावलोकन को लिया है, जो उसका सिद्धांत है पुनरावलोकन का, वो हमने लिया है। कहां से? यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहां से लिया है? ये भी हमने यूएसए से लिया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को पद से हटाना होता है, और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ये अभी हमने यूएसए से लिया है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पूछेगा कि बताइए उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया है, तो आप बताएंगे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। उच्च न्यायालय और जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाना या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहां से ली है? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। ये याद आपको ऐसे रखना है। नेक्स्ट है आपका आयरलैंड से। देखिए, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन प्रणाली है उसको लिया है, और राज्यसभा के सदनों का मनोनयन, ये भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ठीक है, याद रखना, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, और राज्यसभा के सदनों का मनोनयन यानी कि मनोनीत करते हैं हम, वो हम आयरलैंड से लिया है। बात करें जर्मनी से, जर्मनी से हमने आपातकाल के समय जो मूल अधिकार है उनको स्थगन करना। ठीक है, तो इतना याद रखना है, जर्मनी से हमने आपातकाल, जर्मनी से हमने क्या लिया? आपातकाल। वहीं फ्रांस से हमने गणतांत्रिक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समता व बंधुआ लिया। क्या लिया? फ्रांस से हमने समता व बंधुआ को लिया है। ठीक है, वहीं गणतांत्रिक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता को, ये भी हमने फ्रांस से लिया है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना। बात करें हम कनाडा की, यहां से हमने सशक्त केंद्र लिए हैं, अर्ध संघात्मक सरकार और अवशिष्ट शक्तियां और राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो भी हमने कनाडा से लिया है। आपको क्या क्या रखना है याद? राज्यपालों की नियुक्ति आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कहां से लिया? कनाडा से। राज्यपालों की नियुक्ति कहां से लिया? कनाडा से लिया। बात करें ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है?
तो देखिए इससे हमने प्रस्तावना को लिया और समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो भी हमने लिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना और समवर्ती सूची का प्रावधान दोनों मुख्य है। वह एक और याद रखना है, केंद्र व राज्यों के जो बीच की शक्तियों का जो विभाजन है वो भी हमने यहीं से लिया है। ठीक है, सोवियत संघ, सोवियत संघ रूस से हमने क्या क्या लिया है ये भी हम जानते हैं। ठीक है, सोवियत संघ रूस से, देखिए यहाँ से हमने मूल कर्तव्यों को लिया है। हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं? टोटल 11 हैं। ठीक है, पहले हमारे 10 थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन द्वारा फिर एक और जोड़ दिया गया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, वो हम संविधान संशोधन कराएंगे, करा देंगे। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया है, सोवियत संघ रूस से मूल कर्तव्य लिए, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जापान से पूछ ले, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसको भी हमने जापान से लिया है, ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है जिसको अभी हम बता रहे थे आपको, वो हमने कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका से लिया। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया। ठीक है, राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन है वो कहां से लिया है? वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें एक पॉइंट आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो कनाडा है ना, यहाँ से हमने जीएसटी को भी लिया है, ये भी आप रखना याद। ठीक है, यहाँ से हमने जीएसटी को भी लिया था, ये ध्यान रखना, पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसे आप रिवाइज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने पास। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, और मिलते हैं फिर आपको ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। संविधान संशोधन की हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। ठीक है, जय हिंद।